Agrawal is IDBI bank manager who advises his client to invest 50 lakh rupees in IDBI's guaranteed investment plan. This will not only return all his money in white, even the interest that accrues from the deposit will be tax-free. गारंटी प्लान है उसमें आपको 2 दिन बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट आपका सेक्शन 83 में टैक्स फ्री हो जाता है उसका। नहीं, जब डालेंगे या जब निकालेंगे? दोनों। अच्छा। जब 50,000 डाल रहे हैं मान लीजिए वो आपका टैक्स फ्री है। 50 लाख है मेरा, जब मैं विड्रॉ करूँगा। हाँ, तो जो आप रिपीट ले सकते हैं आपको। सेकंड थिंग, जब आप निकालेंगे उसको जो भी इंटरेस्ट आता है अंडर सेक्शन 10(10)(d) वो पूरा वाइट हो जाएगा। पूरा वाइट, पूरा 100%। पूरा ठीक है। ठीक है। अपना IDBI का ओन है या किसी की एजेंट वगैरह का? IDBI के अंदर All is well until Agrawal's client tells him that the amount in question is all cash. His enthusiasm takes an apparent dip, but he does not give up on the hefty sum of 50 lakh rupees of black cash. अच्छा मतलब चेक नहीं कर रहा। नहीं, कैश का है ना वो, तभी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज समझ गया। तो उसी हिसाब से बताइएगा आप, जिस हिसाब से हम आगे चलेंगे हमें भी सेफ्टी है। आप पैसा बढ़ के मिले मुझे। कैश में पंगा है। अपने प्रॉपर्टी से आया है। वो तो सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, सारी चीज़ें। ये पार्ट में होगा, मतलब हम जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख रुपीज़ एवरी ईयर देते हैं तो उस टाइप का भी तो है आपके पास में? कैश ही है सर। कैश तो लॉकर में रख देंगे। अकाउंट आपके यहाँ नहीं है, खोल दीजिएगा अकाउंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Determined to service his client, he makes a few calls and steps out of the cabin. When he comes back, sure enough, he has a plan. इसमें ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड का वो लेना पड़ेगा सारी चीज़, ठीक है। उसमें ये है आपका अकाउंट खोलना है विदाउट पैन कार्ड। उसमें बहुत दिन लग जाएंगे। उसमें क्या है 49,000 करके आप डेली कैश आपको तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा भाई। और कोई तरीका नहीं, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे, हमें तो शॉर्टकट में जो ऑलरेडी। बैंक को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, हमें प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। नोटिस इनकम टैक्स का हमें आएगा। बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। आपने पैन कार्ड दे दिया, आप बोलो मुझे 1 करोड़ डालना है, बैंक को डालो, क्या दिक्कत है, आपका अकाउंट है। ओके, हमें प्रॉब्लम होगा। तो हमें, आपने किसी कस्टमर का डाला उसको प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो बताइए आप कितने तक कंफर्टेबल है? 1 दिन में अगर आपका 10 लाख के ऊपर जा रहा है उससे प्रॉब्लम है। 1 दिन में रिकवर भी कर सकता है तो प्रॉब्लम है। उसमें तो अगर आप पैन नंबर दे दो, अकाउंट खुलवाओ, उसमें 10 लाख नंबर दो, 9 लाख डालो, 2 दिन बाद फिर 9 लाख डाल दो। तो हम कर दें, हमें क्या परेशानी है, हम तो तैयार करने के लिए। कैसे डाल दो? अरे हम कब कह रहे हैं, हमें यही तो करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही कर देंगे, हम हफ्ते भर में बात कर देंगे, उसके बाद फिर अकाउंट से रूट कर देंगे आप पैसा। हाँ, अकाउंट से आपके इन्वेस्टमेंट तो बेस्ट है। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना आपसे। But of course, he has not one but 2 elegant solutions to launder his clients' black money. Open an account and deposit the entire amount in numerous installments not exceeding 49,000 rupees each. Now, this may take several days to populate the account with 50 lakh rupees, but the PAN card can be compromised in the process. However, for hastening the process, deposit 9 lakh rupees at irregular intervals and link it to the PAN card. After the entire amount is deposited in the bank's account, route the money into investment plans. So much for his initial diffidence. He says, आज की डेट में 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो दिया प्रॉब्लम पता क्या है, लोग इसलिए जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें पैन देना पड़ जाता है। फिर उनको बोला होता है कि आपने पैन दीजिए तो पकड़ेगा, ऐसा नहीं है, पकड़ जाएंगे। आप एक काम करो, आज के दिन 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 8-9 लाख हम 5-5 डालेंगे यार, 6-6 डालेंगे। 5-5 लाख
IDBI banker tells his client to make small deposits of 5 lakh rupees each in order to evade the tax authorities. Going forward, he gives a long list of black money traders who use insurance as a tool to launder their black money. मैक्सिमम जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका पैसा क्या करते हैं, लोग इसी के थ्रू होता है, इंश्योरेंस के थ्रू। सर। अब गौरव चलो बात पूरी कर लो, मैं तुम्हें फिर बताऊँ। हाँ बात पूरी करूँ। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं या जो भी जिनको ब्लैक लाइसेंस है वो अपने लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मंत्र है, वो तो नहीं है। मेथड अपने ब्लैक करने के लिए, अपना करने के लिए है। जितने भी जूलर्स हैं बड़े बड़े, जितने भी जूलर्स हैं बड़े बड़े, सिर्फ नाम के जूलर, सिर्फ नाम के। आप वहाँ पे वो खोल के बैठे हैं, इसलिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं अगर वहाँ काम नहीं होता, उनको आते हैं 2000 करोड़ 20,000 करोड़, उसको वो कैसे वाइट हो जाता है 2000 करोड़? बहुत लंबी स्टोरी है, ज्वेलर्स के भी उनके काम है, उनको यही काम है ना। ये देखिए। So Agrawal tells his client that he has realized after entering the insurance sector that मैक्सिमम जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके पैसा क्या करते हैं ये लोग, इसी के थ्रू रूट होता है। एंड क्लोज बिहाइंड द हील्स ऑफ द पॉलिटिशियंस आर ज्वेलर्स हु हैव एन एबंडेंस ऑफ ब्लैक मनी। ही सेज बड़े बड़े जितने भी ज्वेलर्स हैं, बड़े बड़े सिर्फ नाम के ज्वेलर्स हैं, अब अगर वो खोल के बैठे हैं इसलिए वहाँ पर जो लोग जाते हैं मगर वहाँ काम वाम नहीं होता, वो आते हैं 2000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ उसको वाइट कराने आते हैं। अग्रवाल also informs his client that education loan is yet another tool that politicians use to launder their black money. आप मंत्री जी से पूछिएगा, आपको पता होगा एक लोन होता है एजुकेशन लोन। पार्लियामेंट में एजुकेशन लोन मना करने की पावर किसी को नहीं चाहिए, मना करने की। हाँ ठीक है। अगर आपको पता है मैं कोई ऐसा नहीं होगा, आपने पेपर देखा हो उनमें से कुछ नहीं करने लगे तो मैं अलग बात है, पर आप मैं नहीं करूँगा, नहीं होता। क्यों? मैक्सिमम इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन चला रहा है? पॉलिटिशियन। तो अगर उनके कॉलेज को भरना है, स्टूडेंट्स आने हैं, तो स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? लोन देकर। अरे वाह, ये करेगी। कोई नॉन पॉलिटिशियन है उधर बीजेपी का बोल्ट आपको पता होगा। हाँ हाँ, कौन है बीजेपी बताओ? वहाँ के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उनकी वाइफ का काम है। क्या नाम? कौन कौन बीजेपी के अध्यक्ष कौन से वाले दिल्ली के? नाम लेना चाहूँगा तो माफ़ी चाहूँगा। अरे सर मैं भी तो आपको खुल के बता रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, आपको एक्सपीरियंस इस चीज़ का। अब शुरू में तो आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे आपको पता ही नहीं है यार, मैं तो मैंने क्या। Such are the ways of the politicians in our country, and such is the manner in which banks have laundered their fat cash. But coming back to the black cash of his client, Agrawal lists out various heads under which his black money can be routed out of the country through outward remittance from the bank. तो बंदा जो है इंग्लैंड जाती आती है, ये इसकी मंत्री की जो वाइफ है, जो मेरी वाइफ की कज़न है, ये पूछ रही थी कि 5-7 करोड़ हमारे पास में कैश का आएगा जो हम यहाँ लॉकर में रखेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें इंग्लैंड निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा हमें? एक जो तरीका होता है वो करे मतलब। हाँ, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जाती आती उसके रिलेटिव रहते हैं, कोई अकाउंट वगैरह कुछ होगा, वो हम देंगे डिटेल आपको। भेजना होगा। अच्छा गिफ्ट के रूम भला गिफ्ट दिखाएंगे, वो आप दिखा दीजिए। या तो वहाँ पे पढ़ रहा हो, वो देखिए कोई इंग्लैंड रिलेटिव है कोई उनके, वो दिखा देंगे रिलेटिव है। में प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, अच्छा अच्छा, कुछ भी पता तो हाँ ठीक है, वो दिखाते हैं, हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करिएगा, एक साथ अभी नहीं करना, वो भी किस से करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है। मैं खुद अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। तो वो करना है फरवरी मार्च में, गौरव देखो। और बाकी ये है कि मैनेजर आपके जो भी आपके सीनियर हैं उनको आप, क्योंकि थोड़ा सा उससे ये रहेगा कि भाई हाँ राजीव शर्मा है, आप कहिएगा बस मंत्री का नाम नहीं, मुझसे मिलने के लिए आना है आपको, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, डन। So IDBI Bank will show its clients black money being routed out of the country as gift money, or as education aid, or as expense towards property purchase. And Agrawal is not doing any of this without his seniors knowing about it. Like he said, 50 lakh rupees is a small amount compared to 1,000 crore rupees of cash laundered in the past. IDBI Bank has just exposed all the cracks within its banking structure.